नमस्कार दोस्तों, जब भी हम तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बुक करते समय हमारा पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसा भी कट हो जाता है और इस समय हमारा जो पेमेंट है वो कैसे रिफंड मिलेगा। चाहे आप आईआरसीटीसी आई-पे सिलेक्ट किए हों, चाहे आप आईआरसीटीसी का ई-वॉलेट सिलेक्ट किए हो, चाहे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी यूपीआई चलाते हैं उससे आप पेमेंट किए हो। और इस समय हमारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो इस समय हमें रिफंड कैसे मिलेगा? जब भी आप तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बुक करते समय आपको पेमेंट गेटवे कौन-सा सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका फास्ट में बुक हो सके, ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हमने आईआरसीटीसी ऐप को ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी आई पे के बारे में समझेंगे। अगर आप तत्काल टिकट या पीक सीजन, नॉर्मल सीजन में आप टिकट को बुक करते हैं और आईआरसीटीसी आई पे को सिलेक्ट करके टिकट को बुक करते हैं, इसका फायदे क्या-क्या होते हैं? आईआरसीटीसी आई पे का यही फायदा होता है कि इसका जो सर्वर है सीधे-सीधे यहाँ पर रेलवे के बैंकिंग इंजन से जुड़ा होता है। इसे सिर्फ रेलवे का ट्रैफिक संभालने के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट अटकने की बीमारी बहुत अक्सर कम मिलने को देखने को मिलता है। आईआरसीटीसी आई पे के रास्ते गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जाएँगे तो वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन बहुत तेज़ी से प्रोसेस होता है और नॉर्मल या तत्काल टिकट का जो चांस होता है यहाँ पर काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर फ़ोन पे या गूगल पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है बैंक में सर्वर डाउन होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर टाइम का मुश्किल होता है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल का भी चांस बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर आईआरसीटीसी आई पे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये रेलवे का अपना खुद का आईपी है, यानी कि पेमेंट गेटवे जैसे कि बात करें यहाँ पर एयर पे हो गया, रेजर पे हो गया, मेवी क्विक हो गया, ये सब सारे प्राइवेट कंपनियां होते हैं, इसके थ्रू भी कई बार आप लोग पेमेंट किए होंगे। उसी तरह से आईआरसीटीसी आई पे को बनाया गया है, यानी कि रेलवे का खुद का अपना आई पे है, इससे आप सिलेक्ट करते हैं तो फास्ट में यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। किसी कारणवश अगर यहाँ पर आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पर आपको विद इन घंटे के आवर में, यानी कि 1-2 घंटे के अंदर ही यहाँ पर आपका रिफंड हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, अगर उससे आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है अगर फेल्ड होता है किसी कारण से, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन यहाँ पर समय लग जाता है आपके बैंक अकाउंट तक आने में। तो इससे ये होता है कि 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना होता है और वहीं पर आईआरसीटीसी आई-पे का होता है कि 1 से 2 घंटा के अंदर में पहले भी यहाँ पर पेमेंट आपको इमीडिएटली आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से यहाँ पर करते हैं तो इसमें तो आपको 7 से 8 दिन का समय भी लग जाता है कई बार पैसा आने में, लेकिन पैसा 100% आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आईआरसीटीसी ई-वॉलेट का। ई-वॉलेट से यही फायदा होता है कि जब भी आप ई-वॉलेट से पेमेंट करते हैं, खास तौर पे तत्काल टिकट या पीक सीजन में अगर आप टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका बहुत सारा फायदा होता है। आईआरसीटीसी ई-वॉलेट से अगर आप विद इन सेकंड के अंदर ही यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आपका कंफर्म टिकट बुक होने का चांस काफ़ी हद तक 99% चांस हो जाता है। अगर किसी कारणवश आईआरसीटीसी ई-वॉलेट से भी पैसा आपका कट हो जाता है, टिकट बुक नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा से भी कम में भी यहाँ पर आपके ई-वॉलेट में पैसा रिफंड हो जाता है। इसमें आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, यहाँ पर ई-वॉलेट में ही आपका ऐड होगा पैसा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पैसे को आप यूज करके टिकट को बुक कर सकते हैं, चाहे तत्काल टिकट हो, नॉर्मल टिकट हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, सबसे अच्छा यहाँ पर आईआरसीटीसी का ई-वॉलेट से अगर आप यूज करते हैं, ई-वॉलेट से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर फास्ट टिकट बुक होता है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।